तो स्टूडेंट्स, अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका जो बॉन्डिंग का नेचर है उसको आप अकॉर्डिंग टू वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कीजिए। तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स आयन। अगर हम यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलती है +2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि होता है 3d6 4s2 4p0। बट अगर आयरन +2 स्टेट में है तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा 3d6 4s0 4p0। तो ये है आयरन का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये D के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनकी पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि D में 6 इलेक्ट्रॉन है और सभी के सभी पेयर्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बचे हैं वो हैं 3D के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स का यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो ये कि क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और क्योंकि इनर d ऑर्बिटल यूज हुए हैं इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये है हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अगर हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आती है +3। ये है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बट अगर +3 स्टेट की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा 3d5 4s0 4p0। तो यहाँ पर 3d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे एक 4s ऑर्बिटल से, 3 4p ऑर्बिटल से और 2 4d ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और इन्हीं ऑर्बिटल में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बना है वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर आउटर d ऑर्बिटल को यूज किया गया है। ये है हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन। अगर यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आता है +3। ये है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d7 4s2 4p0। बट +3 स्टेट में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है 3d6 4s0 4p0। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। जो ये 3d के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनकी पेयरिंग हो जाएगी और आफ्टर पेयरिंग जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे 3d के 2 ऑर्बिटल, एक 4s का ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 और जब लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो उसके बाद जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ये है हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो आती है +3। ये है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CO3+ आयन जो कि है 3d6 4s0 4p0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो होंगे 4s का 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल 4p के और 2 ऑर्बिटल होंगे 4d के। तो इसीलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और जब लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा और वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा।